आज तुझे मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। तू यश जी को चाहने लगी है ना, प्यार करने लगी है ना उनसे। मेरा मानना है कि प्यार इस जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। अर्पिता के यादें ही मेरे लिए काफी है। मेरी इस दूसरी शादी से वही उम्मीदें हैं जितनी आपकी है। अंश को ढेर सारा प्यार मिलेगा मुझसे, ये वादा है मेरा। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, मेरे और यश जी के बीच में सिर्फ एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार नहीं। प्यार नहीं तो तूने जो आज किया वो क्या था? भरी बारिश में तू यश जी के साथ अर्पिता जी का श्राद्ध करने के लिए गई। क्यों? बता मुझे। आरती, कोई भी पत्नी अपने पति के साथ उसकी दिवंगत पत्नी का श्राद्ध करने जाती है? नहीं। अरे वो तो दूर खड़ी होकर उसे देखना तक नहीं चाहती, लेकिन तू खुद गई। और ये सब कुछ तूने बच्चों के लिए नहीं किया, और ना ही एक औरत का फर्ज है। फिर कौन सी डोर है जो तुझे खींचकर वहां ले गई? जवाब दे आरती, बता मुझे। मैं बताती हूँ तुझे कि तू वहां क्यों गई थी। तू यश जी को खुश देखना चाहती है, और उनकी खुशी अर्पिता जी से है। तूने इस बात को स्वीकार कर लिया है, जो कि एक औरत के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है इस सच्चाई को मान लेना कि उसका जीवन साथी, उसका पति अभी भी अपनी पहली पत्नी को चाहता है। और आरती, ये सब कुछ जानते बूझते भी जो तेरा बर्ताव है ना, वो सिर्फ प्यार ही हो सकता है और कुछ नहीं। क्यों अपने आप से झूठ बोल रही है बेटा? क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं यश जी से प्यार नहीं करती, क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और यश जी का पहला और आखिरी प्यार अर्पिता जी है। हमारे बीच प्यार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। माँ, मैं यश जी की बहुत इज्जत करती हूँ, यश जी मेरी इज्जत करते हैं, बस और कुछ नहीं। आप क्यों नहीं मानती मेरी बात? दुनिया में ऐसे कितने जोड़े हैं जो एक दूसरे से प्यार नहीं बल्कि इज्जत करते हैं और इसलिए जुड़े हुए हैं। फिर क्यों आप लोग मेरे और यश जी के रिश्ते को प्यार का नाम देना चाहते हैं? भाभी, वो यश भैया को बहुत तेज बुखार हो गया है, बदन तप रहा उनका। जल्दी चलिए, अभी वो बच्चों के कमरे में है। ये प्यार नहीं तो और क्या है आरती? मैं जानती हूं कि तू झूठ नहीं बोलती। असल में सच तो यह है कि तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुझे यश जी से प्यार हो गया है। यश पता नहीं उठा है कि नहीं। कल से उसकी बहुत तबीयत खराब थी। यश,
कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। देखो तो। हाँ, बुखार तो नहीं है, पर तू जा कहाँ रहा है? कल रात भर बुखार में तप रहा था और अभी कसरत पे जा रहा है। जाना जरूरी है क्या? माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। फिक्र कैसे ना करे। ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी। आज प्लीज जॉब पे मत जाइए। मम्मी जी आप ही समझाइए ना इन्हें। कहीं नहीं जाएगा तू। चलकर नाश्ता कर और पूरा दिन आराम करेगा तू, समझा? चल चल, आराम करना फिर दिन भर। चल। माँ मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं, चुपचाप चलो और नाश्ता कर। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चल बैठ यहाँ पर। चुपचाप नाश्ता कर लेना, समझा? बहू, नाश्ता परोसो, मैं भी आती हूँ। दलिया, देखिए आरती जी मैं दलिया नहीं खाता हूँ। पायलांश बेटा इधर आना। हाँ मम्मा। चलिए पापा को बताइए कि दलिया खाना अच्छी बात होती है। खा लो ना पापा। देखिए बेटा आपके पापा को दलिया खाना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, जब हम बीमार पड़ेंगे तभी हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। भाभी, आरती भाभी के मन में यश भैया के लिए कितना प्यार है ना, और जुबान पर सिर्फ इनकार। देखिए ना, माँ और बच्चों से काम कराना तो सिर्फ एक बहाना है। असलियत तो ये है कि आरती भाभी अपनी मन की बात खुद ही नहीं सुनना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।